कि जो कल की जो मीटिंग, जो शायद आज ही मीटिंग थी मुरौली में, जो हमारे विधायक जी है उनको महिलाओं ने धक्के मार करके भगाया है। इसका मतलब ये है कि लोग उनसे खफा है। विधायक रहा है सुरेंद्र, इसने कोई भी काम नहीं कराया, नहीं हुआ कोई भी। आरसी बिहार जाएंगे, जोधपुर जाएंगे या क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे तो बहुत ज्यादा गंदी हालत है और लोग खफा भी हैं। 400 करोड़ कहाँ लगा है? सारे नाले बंद पड़े हैं आगे के, देखो बारिश पड़ते पानी पड़ जाता है। ये देखो, ये 400 करोड़ लग रहा है। कितनी नीचे नाली बड़ी रोड बढ़ा है ये देखो। ये देखिए सड़क जो है, कितनी नीचे रोड है ये 400 करोड़ लग रहा है। तो जब राजेंद्र पाल गौतम जी ने 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब अम्बेडकर की बोली थी तो उनका मंत्री पद से क्यों हटा दिया था? ये सवाल मेरा अरविंद केजरीवाल जी से है, जो बड़े बड़े दावे करती है। अगर वो बाबा साहब अम्बेडकर को मानती है तो फिर राजेंद्र पाल गौतम को मंत्री पद पर रहने भाई इन्होंने तो वोट के चक्कर में ऑप्शन दे दिया ना कि 2100 का, क्या पता 3100 का मोदी भी दर्द है। टूटी फूटी गली पड़ी है ये सारी। विधायक जी तो कहते हैं कि 400 करोड़ रुपए का विकास करा। अब विकास ये देख लो, आपके सामने है, दिख तो रहा है। ये गली देख लो, सड़क देख लो। हाँ जी, सुरेंद्र जी ने काम करा है? नहीं। बताइए, कुछ आप सीनियर हैं, आपको ज़्यादा पता होगा बेहतर कि भाई पहले विधायक जो रहे हैं और इस बार के विधायक जो रहे हैं। नहीं, पहले जो विकास हुआ था चौधरी फतेह सिंह के टाइम में विकास हुआ था, ये फतेह सिंह के टाइम का किया हुआ विकास है। दिल्ली में सियासी बुगुल बच चुका है और हम इस वक्त पहुंचे हैं गोकलपुरी विधानसभा में। यहाँ से जनता की राय जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में जनता किसकी तरफ रुख करती है। सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस के अलावा अब चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है। 7 विधानसभाओं पर उन्होंने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। गोकलपुरी विधानसभा में भी उनका कैंडिडेट उतारा गया है। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में क्या माहौल है। आइए बात करते हैं लोगों से। तो बहुत लोग हैं यहाँ पर। सर जी, क्या नाम है सर आपका? नरोत्तम शर्मा जी। नरोत्तम शर्मा। क्या लग रहा है, दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं? बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। किसको देख रहे हैं माहौल? केजरीवाल, बीजेपी, किसको माहौल दे? बीजेपी। बीजेपी। क्यों बीजेपी को आपको लगता है? बीजेपी बढ़िया काम करती है बीजेपी। बढ़िया। हाँ जी। लेकिन दिल्ली में तो आम आदमी की सरकार है। बेकार है। बेकार है। तो बदलाव इस बार देख रहे हैं आप? बिल्कुल। चलिए सर, आपका नाम क्या होगा? कृष्ण कुमार। क्या लग रहा है, दिल्ली में चुनाव है, माहौल कैसा है विधानसभा में? विधानसभा में माहौल बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का माहौल है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हाँ। कटोगे तो बटोगे। अच्छा, ये चीज चल रही है, कटोगे बिल्कुल। क्या लग और रहा है? इसने करा क्या है? अभी महिला को 21 रुपए का लालच दे रखा है इसने, उसमें तो ये रेवड़ी दे रहा है। और जबकि महिला बाल विकास मंत्रालय ने कोई भी ये चीज़ पास नहीं करी है, तो ये तो अपनी तरफ से कर देगा क्या? बजट में पास नहीं हुआ। चलिए, विधानसभा में हम जानते हैं क्या यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ? क्योंकि पिछली बार यहाँ से आम आदमी हमारा विधायक रहा है सुरेंद्र, इसने कोई भी काम नहीं कराया, काम नहीं हुआ। नहीं हुआ कोई भी। तो कहते हैं, वो कहते हैं 400 करोड़ रुपए हमने इस कहाँ लगाया 400 करोड़? बताओ हमें, बताओ 400 करोड़ कहाँ लगाया? सारे नाले बंद पड़े हैं आगे के, देखो बारिश पड़ते पानी पड़ जाता है। ये देखो, ये 400 करोड़ लग रहा है। कितनी नीचे नाली बड़ी रोड बढ़ा है ये देखो। ये देखिए सड़क जो है, कितनी नीचे रोड है ये 400 करोड़ लग रहा है। आप ये 400 करोड़ है, बताइए 400 करोड़ लग रहा है क्या? 400 करोड़ विधायक जी रोड से नीचे रोड है ये, जबकि ये ऊंचाई पे होना चाहिए। विधायक जी तो कहते हैं विकास की गंगा बहा दी हमने। कहाँ है गंगा? में तो दिख नहीं रही। आप कहीं भी चले जाइए, कहीं गंगा नहीं बह रही, विकास नहीं बह रही। तो क्या इस बार बदलाव देख रहे हैं? बदलाव आएगा, बिल्कुल। और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हो भाई आपका? नाम परवीन है जी। क्या लग रहा है, दिल्ली में चुनावी माहौल है? चुनाव माहौल जी लग तो रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है जी। अब किसकी क्या सुन लीजिए बताओ। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से तो गरीब जनता परेशान हो रही है जी, रोजगार ही नहीं मिल रहा प्रॉपर किसी को भी। अब क्या करे, केजरीवाल भी उधर उठ रहा है, उधर मोदी किसकी सुनना, कोई ना हमें कोई खाने को दे रहा, ना कुछ दे रहा, ना कोई। केजरीवाल तो दे रहा है, कह रहा है 2100 रुपए हम जो है महिलाओं को देंगे। भाई इन्होंने तो वोट के चक्कर में ऑप्शन दे दिया ना कि 2100 का, क्या पता 3100 का मोदी भी दर्द है। कुछ भरोसा किसी का, कौन क्या करते क्या नहीं करते। लेकिन ये है कि भैया हमें तो हमारे यहाँ का जो भी बनता है नेता, थोड़ा बहुत काम हो जाता है, उसके सारे चल रहे हैं। विधानसभा में बताइए आपके कितना काम हुआ है, क्योंकि विधानसभा का रिपोर्ट कार्ड हम जानने आए हैं। हुआ है यहाँ, जो भी है देखो ना, गली वैसी ही पड़ी है, टूटी फूटी गली, टूटी फूटी गली पड़ी है ये सारी। विधायक जी तो कहते हैं कि 400 करोड़ रुपए का विकास करा। अब विकास ये देख लो, आपके सामने है, दिख तो रहा है। ये गली देख लो, सड़क देख लो। सुरेंद्र कुमार गोकल। नहीं, सुरेंद्र जी ने काम करा है भाई। देखो देखो, ये देखो है, ऐसी बात नहीं है। कुछ गलियां हैं इधर साइड तरफ पे, भाई कोई हाँ कहेगा, कोई ना कहेगा, हर तरह का बनी है तो हम तो अपनी गली देखें। आपकी गली नहीं बनी? हाँ, हमारी गली नहीं बनी है। हाँ। ऐसी बात नहीं, सुरेंद्र जी ने काम करा है, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी, सुरेंद्र जी ने काम करा है? नहीं।
नहीं। बताइए कुछ, आप सीनियर हैं, आपको ज़्यादा पता होगा बेहतर कि भाई पहले विधायक जो रहे हैं और इस बार के विधायक जो रहे हैं। नहीं तो पहले जो विकास हुआ था चौधरी फतेह सिंह के टाइम में विकास हुआ था, ये फतेह सिंह के टाइम का किया हुआ विकास है। पंकज नाम है मेरा। पंकज जी, कैसा माहौल है दिल्ली में? चुनावी माहौल है आपकी विधानसभा में, कैसा माहौल? माहौल तो काफ़ी अच्छा है और माहौल जहाँ तक मुझे लग रहा है वो आज़ाद समाज पार्टी के फेवर में जा रहा है। अच्छा, आज़ाद समाज पार्टी का क्यों भाई? आप पहले मुझे मिले कि यहाँ पे तमाम लोग थे तो वो बीजेपी और आम आदमी, लेकिन आप नया चेहरा कोई बता। नया चेहरा है वैसे तो अरविंद कटकवाल जी है हमारे प्रत्याशी, और क्योंकि देखिए जिस क्षेत्र में अभी हम यहाँ खड़े हैं वो ज़्यादातर ये जो एरिया है वैसे तो ये एक ऐसी सीट है, ठीक है, और दिल्ली में 70 विधानसभाएं है, 12 रिजर्व सीट है। 12 में से मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर कोई विचारों का कोई नहीं है। अब लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी दावे करती है, बीजेपी भी दावे करती है, कांग्रेस भी दावे करती है, सब दावे करते हैं कि हम बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि 12 जो रिजर्व सीट है उसमें से भी एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलने वाला हो। तो हमने इस गोकलपुर की विधानसभा ने हमने फिलहाल इस बार ये सोच लिया है कि इस बार अगर हम किसी को भी चुन के भेजेंगे तो हम बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को पर चलने वालों को भेजेंगे, क्योंकि हमने देख रखा है कि जो कांग्रेस थी, बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान सभा में चुन करके गए थे उस समय सबसे ज़्यादा विरोध जो है कांग्रेस के पदाधिकारियों ने ही किया था। बीजेपी बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहती है, और आम आदमी पार्टी जो आज दावे कर रही है बड़े बड़े कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे चलते हैं, एक तो सबसे बड़ा फेक झूठ ये फैला रही है कि वो विदेशों में दलितों को पढ़ने के लिए भेजेंगे। इससे पहले भी घोषणाएं कर चुके हैं, 2019-20 के जो उनका मैनिफेस्टो था उसमें भी इन्होंने मतलब ये फेल हुए पूरी तरह से कम्प्लीटली। और इनका सबसे बड़ा झूठ यहाँ से पकड़ा जाता है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलने की आप बात कर रहे हो कि जो वो खुद भी दावा करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चल रहे हैं, तो जब राजेंद्र पाल गौतम जी ने 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब अम्बेडकर की बोली थी तो उनका मंत्री पद से क्यों हटा दिया था? ये सवाल मेरा अरविंद केजरीवाल जी से है, जो बड़े बड़े दावे करती है। अगर वो बाबा साहब अम्बेडकर को मानती है तो फिर राजेंद्र पाल गौतम को मंत्री पद पर रहने देती या पार्टी दोबारा से टिकट देती। इसलिए यहाँ सवाल खड़े करता है। लेकिन अभी जब मामला हुआ था अम्बेडकर साहब का, संसद में गृह मंत्री ने जो विवादित बयान दिया था, उसके बाद केजरीवाल ने खुलकर उनके बाबा साहब के समर्थन में और अमित शाह के खिलाफ उन्होंने बोला कि हम बाबा साहब के असली अनुयायी है, हमारे लिए भगवान मानते हो बाबा साहब। देखिए ये तो वो वाली बात होगी, मुंह में राम बगल में छुरी, ठीक है। सबसे ज़्यादा अब मैं अगर रिकॉर्ड की बात करूँ या मतलब पुरानी चीज़ें निकालूँ, 2006 में जो यूनिवर्सिटी में जो दलित छात्रों को रिजर्वेशन मिलता था उसका सबसे पहला विरोध करने वाला इंसान ही केजरीवाल था, सबसे पहला। तो ये झूठ बोल रहे हैं क्योंकि ये दिमाग से खेलने वाले लोग हैं। ये हमें पेपरों में मतलब मारना चाहते हैं, दिमाग से मारना चाहते हैं, क्योंकि आज की जो लड़ाई है वो बंदूक और चाकू की तरह की नहीं रह गई है। आज की लड़ाई कागजों की लड़ाई रह गई है जी। सही है। तो आप अपनी विधानसभा में नया बदलाव देख रहे हैं, नया चेहरा लाना चाह रहे हैं? हम बिल्कुल, हम कम से कम ये चाहते हैं कि 70 विधानसभाओं में हमारे पास एक विधानसभा आती है गोकलपुर, हम इस विधानसभा से कम एक ऐसे व्यक्ति को चुन के भेजेंगे जो बाबा साहब अम्बेडकर के आदर्शों पर चलता हो। अच्छा, विधानसभा में काम के बारे में क्या कहेंगे? विधायक जो कार्यालय रहा पिछले 5 साल, वो काम कैसा रहा? अच्छा रहा? क्योंकि विधायक जी तो कह रहे हैं हमने विकास किया है। देखिए दावे तो बहुत बड़े बड़े हुए। दावे, सबसे बड़ा दावा तो यही हुआ कि दिल्ली को लंदन बना देंगे, ठीक है। अब हम भी ठीक है लंदन नहीं गए, लेकिन फोन वगैरह में तो हम देख ही लेते हैं कि लंदन होता है, उस तरह का तो बिल्कुल नहीं होता। अब यहाँ तो फिर भी मामला माने कि कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अगर हर्ष बिहार जाएंगे, जोधपुर जाएंगे या क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा गंदी हालत है और लोग खफा भी है। और सुनने में तो यह है कि जो कल की जो मीटिंग, जो शायद आज ही मीटिंग थी मुरौली में, जो हमारे विधायक जी है उनको महिलाओं ने धक्के मार करके भगाया है। इसका मतलब यह है कि लोग उनसे खफा है। महिलाओं को समझ गए है कि उनका जो 2100 वाला झूठ है वो भी कम्प्लीटली झूठ है, और वो समझ गए कि हमें 2100 रुपये फ्री नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें स्वाभिमान चाहिए। मैं क्यों किसी को पर डिपेंड रहूँ? मैं कोई दिव्यांग थोड़ी ना हूँ कि मैं 3000 सरकार से मांगूँ कि भैया मेरे को हर महीने 3000 दो, या 2100 रुपये दो। मुझे चाहिए रोजगार। मैं एक युवा हूँ और मेरी जो माताएं बहनें हैं जितनी, सब वो डिमांड करें कि मुझे 2100 नहीं, मुझे 21,000 रुपये चाहिए, मुझे मिनिमम वेजेस चाहिए कम से कम, कि जो मैं अपने आप से कर सकूँ और अपने आप से अपनी इज्जत की ज़िंदगी जी सकूँ। अच्छा, ये जो बता रहे हैं आप, जो मौजूदा विधायक हैं आम आदमी पार्टी से सुरेंद्र कुमार, उनकी मुखालफत हुई है, उनको भगाया गया? हाँ बिल्कुल, सुनने में ही आया कि महिलाओं ने उनको धक्के मार कर भगाया मंडोली से। लेकिन वो तो महिलाओं को 2100 रुपये देने का वादा कर रहे हैं। नहीं, ये भी फिर झूठ है। फिर अब वो जैसे कहते हैं कि आम आदमी में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, तो अनपढ़ तो दिल्ली की जनता भी नहीं है। यहाँ का जो एजुकेशन रेट है काफ़ी अच्छा है। तो सबसे पहले केजरीवाल जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली में महिलाओं की संख्या बता दीजिए। अब अगर हम डाटा निकालेंगे तो दिल्ली में महिलाओं की संख्या 78,615 है ऑन रिकॉर्ड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 2100 से तो ये करीबन 16 अरब 38 करोड़ का मामला बैठ रहा है।
तो मेरा सवाल सबसे पहले ये है कि आप इतना पैसा लाएंगे कहाँ से? इतना पैसा आप लाएंगे कहाँ से? हमारा बजट ही टोटल 71,000 करोड़ का लास्ट टाइम आपने दिखाया था। तो ये जो 16 अरब 38 करोड़ का जो एक्स्ट्रा पैसा है वो लाएंगे कहाँ से? आप लाएंगे तो फिर देंगे कैसे? और जो पंजाब में जो आपने जो इलेक्शन से पहले जो घोषणाएं की थी उसमें भी आपने किसी को कुछ नहीं दिया, एक पैसा नहीं दिया। तो ये एक तरह से कम्प्लीटली झूठ है। और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का एक बयान आया है कि इस तरह की ये फेक योजना है, इस तरह से कुछ नहीं होने वाला। नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ। बिल्कुल, तो मतलब आप कह रहे हैं कि लॉलीपॉप है ये? लॉलीपॉप एक तरह से सिर्फ झूठ और दिखावा है। अपनी उन जो ये काम नहीं कर पाए ना, जो अपनी नाकामी है उनको छुपाने के लिए ये इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, अपनी नाकामी छुपाने के लिए कि जो असली मुद्दा है, सड़कों का मुद्दा है, रोड का मुद्दा है, नालियों का मुद्दा है, ठीक है, महिलाओं की जो पेंशन है या उनके जो बुजुर्ग है हमारे उनके पेंशन का मुद्दा है, वो छुपाने के लिए कि उन चीज़ों पे सवाल ना जाए। ये भी बीजेपी से ज़्यादा खतरनाक गेम खेल रहे हैं, डाइवर्ट रूल कर रहे हैं। असली जो मुद्दा है वहाँ से भटक जाए, वहाँ लोगों का ध्यान ही ना जाए, 21 रुपये सिर्फ ध्यान चला जाए, वो रजिस्ट्रेशन करेंगे और फ्री का लॉलीपॉप दिखा करके ये वोट लेने के चक्कर में इस बार। लेकिन वो तो कहते हैं हमारी लड़ाई बीजेपी से है, मेन पार्टी तो वही है, हमारी विचारधारा की लड़ाई। ये बीजेपी का बी पार्ट है, क्योंकि जब ये अगर कल ये मनमोहन सिंह के साथ में बहुत सिंपैथी दिखा रहे थे कि इतने अच्छे प्रधानमंत्री इन्होंने खो दिए, इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, मैं कह रहा हूँ कि केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के जो सरकार है ना, कांग्रेस की जो सरकार है उसे गिराने वाले आप हो। आज अगर हमने प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह है उनकी सरकार को खोया था, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत खोया था। आप अन्य हजारे के साथ में आप रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि इतना करप्शन प्रधानमंत्री है, इतनी बुरी सरकार है, और आज खुद करप्शन के उसमें इनके 4 मंत्री जेल में रह के आए हैं। तो क्या कहेंगे इस बार गोकलपुरी विधानसभा में बदलाव के तौर पर किसे देख रहे हैं? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद उनकी भी एंट्री हो चुकी है, उन्होंने भी कैंडिडेट उतारा। बिल्कुल, हम जो है इस बार नए चेहरे के साथ ही जाने वाले हैं, क्योंकि हमने लगभग यहाँ सबको देख चुके हैं। हम कांग्रेस को देख चुके हैं, बीजेपी को देख चुके हैं, आम आदमी पार्टी का असली चेहरा जो है अब देख चुके हैं, ठीक है। तो हम नया कैंडिडेट, एक ऐसा कैंडिडेट जो लगभग मेरे हिसाब से कि 543 सांसदों पर अकेला ही भारी पड़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो मजदूर, किसान, महिला, इनके जो दलितों के जो मुद्दे हैं, पिछड़े वर्ग के जो मुद्दे हैं, इनके मुद्दों को उठा रहा हो। सब अपने अपने घर बनने में लगे हैं। कांग्रेस अपनी सरकार हथियाने में लग रही है, ठीक है, बीजेपी अपनी सरकार बचाने में लगी हुई है, बाकी पार्टियां कोई किसी को खुश करने में लगा है, कोई किसी को खुश करने में। लेकिन जो असली मुद्दे हैं, जो देश का बड़ा वर्ग है, जो मजदूर है, जो पिछड़ा है, जो महिला है, जिनके असली मुद्दे हैं, उनको कोई मुद्दे को कोई नहीं उठा रहा। तो उनके मुद्दे सिर्फ एक सांसद उठा रहे हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद जी। तो हम यही चाहते हैं कि दिल्ली में कम से कम एक शेर दोबारा से, जो उधर 543 सांसदों पर भारी है, इधर हम चाहते हैं कि 69 जो विधायक बनेंगे दिल्ली में विधानसभा में, उन पर अकेला हमारा यहाँ का जो लोकल गोकलपुर से हम चुन के भेजेंगे, वो वहाँ दहाड़े और उन पर सब पर भारी पड़े। चलिए, तो आपको लगता है कि वो कामयाब हो पाएंगे? हाँ, बिल्कुल हो पाएंगे, क्योंकि क्षेत्र में भी जो है मुस्लिम और जो दलित यहाँ, क्योंकि ये दलित बहुल इलाका है, यहाँ की जो वोट परसेंटेज है वो दलित की ज़्यादा है। और काफ़ी जैसे हम घूमते भी है तो पता चलता है कि चंद्रशेखर आजाद जी के यहाँ पर काफ़ी फ़ैन भी है। और जब हम मुस्लिमों से भी मिलते हैं कि भाई इस बार क्या है, कैसा है, तो वो तो यही कहते हैं कि भैया कि हम जो विधायक का करंट का विधायक, शायद आपने एक रिकॉर्डिंग सुनी भी होगी, आजकल चल रही है, जिसमें वो उनको मतलब बहुत मतलब अपमानजनक तरीके से बात कर रहे हैं। तो लोग उनसे विधायक से जो खपा हो गए हैं। और उनका स्टैंड ये रहता है कि भैया कांग्रेस को भी हमने देख रखा है, आम आदमी को तो हमने देख ही लिया है, क्योंकि हमारा वोट ले लेते हैं, ना हमें राज्यसभा भेजते, ना हमारा हमें कोई मंत्री पद देते, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो अब फिलहाल का मतलब ये है कि उनको लग रहा है कि हम नया चेहरा जो चंद्रशेखर आजाद जी है, जो उनके हकों को और उनके मुद्दों को और उनके सुख दुख में जो साथ रहता है, उनके साथ हम जाने वाले हैं। चलिए, और भी लोग हैं, आपसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? जी मनोज कुमार है। हाँ जी, मनोज कुमार जी, ये बताइए, चंद्रशेखर आजाद गोकलपुर विधानसभा से अपना कैंडिडेट लड़ा रहे बंदा है जी, बढ़िया बंदा है। देखो, जिसकी तारीफ की जाए वो कम है, और चंद्रशेखर आजाद बढ़िया बंदा है। देखो, आप केजरीवाल साहब का नाम ले रहे हो, मैं तिहाड़ जेल में ड्यूटी करता हूँ। केजरीवाल साहब हमारी जेल में आए थे। हाँ, सीएम साहब बहुत बढ़िया नेचर के बंदे हैं, जिस तरह मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा से दूर कर लो। तो हाँ, सीएम साहब बहुत बढ़िया नेचर के बंदे हैं। आप एक मैं बताऊँ, लोकतंत्र में एक विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। अगर विपक्ष नहीं होगा तो पता है, सत्ता पार्टी जो रहती है ना, वो अपनी मनमानी करती है। एक तानाशाह का राज रहता है ना, तानाशाह हमेशा किंग जॉन जैसे वो राज हो जाएगा देश में, तो वो अपनी मनमानी करते हैं। अब आपने देखा नहीं, ये हमेशा संशोधन करती है, वो अपनी मनमानी वाले संशोधन करती है ना। भाई एक बात बताओ, अगर दिल्ली में केजरीवाल है, उसने कौन सा गलत कर दिए? भाई स्कूल ही अच्छे बना दिए, स्वास्थ्य सेवा अच्छी कर दी, और उन्होंने कौन सा गलत काम कर दिया? आप बताइए। मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि हम एजुकेटेड पर्सन हैं। भाई हम भी तो ये चाहेंगे कि आने वाली पीढ़ी एजुकेटेड बने। अब तुम 18% GST भाई एजुकेशन पर लगा रहे हो, कौन पढ़ेगा? है अनपढ़ बढ़ेगा जो, ये तो देश घटेगा, ये वाला इनका मोटो है। भाई अनपढ़ देश रहेगा तो कहाँ से तरक्की करेगा? अब आप ये देखो, रूस ने कैंसर की वैक्सीन तैयार कर दी, और आज हम मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोज रहे हैं। बताओ हम कौन से इंसान रह गए?
भाई अगर यहाँ मेरे सामने मुस्लिम खड़ा है, मैं हिंदू हूँ, अगर हम दोनों एक है ना, अगर कोई नेता आ जाए उस 2 मिनट में उसमें लड़ाई बच जाएगी। नेता की वजह से लड़ाई होती है, हिंदू मुस्लिम कभी अलग अलग नहीं हुए, ये बात हकीकत है। चलिए विधानसभा में बताइए आपके क्या काम हुआ है पिछले वो? बहुत बहुत काम हुआ है। देखो हमारे यहाँ नेताजी है सुरेंद्र कुमार, बहुत अच्छा काम किया है। कभी भी किसी काम के लिए चले जाओ, कभी कोई मना नहीं है हमेशा से। देखो मैं बताऊँ, अगर सुरेंद्र कुमार को अगर टिकट भी नहीं है ना, निर्दलीय से भी अगर सुरेंद्र कुमार खड़े होते हैं तो भी बहुत सीटें लाते हैं, क्योंकि वो बंदा काम का है, नेचर का बढ़िया बंदा है वो। बाकी मैं यही कहूँगा कि आम आदमी पार्टी दोबारा आनी चाहिए दिल्ली में, और सत्ता के नाक में दम करने वाली एक आम आदमी पार्टी है। अगर कांग्रेस से दूसरी पार्टी है वो आम आदमी पार्टी है, बस। चलिए तो देखिए, ये था गोकलपुर विधानसभा का रिपोर्ट कार्ड। जाना, देखा, सुना लोगों को आपने। कुछ लोगों का कहना है कि जो विधायक है उन्होंने काम नहीं किया, सिर्फ प्रचार किया है, जबकि कुछ लोग दूसरे विकल्प के तौर पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण को देख रहे हैं। उन्होंने भी अपना कैंडिडेट उतारा है। बाकी ऐसी तमाम चुनावी कवरेज के लिए देखते रहिए विचार।